एक ऐसे महामानव हैं जो मनुष्य को नगद की बात बताते, उधारी की बात नहीं बताते। नगद मैं इसलिए कह रहा हूं कि नगद का मतलब होता है हाथों हाथ, उधारी का मतलब होता है बाद की बात। जैसे किसी दुकान में आप जाते हैं, अब आजकल तो सब अपडेट हो गई दुकानें, नहीं तो दुकानों में लिखा रहता था आज नगद और कल उधार। पढ़े आप लोग दुकान में, आज नगद और कल उधार। ऐसा क्यों लिखता है? अच्छा, ऐसा क्यों नहीं लिखता है कि आज उधार और कल नगद? ऐसा कोई लिखता है? ऐसा अगर लिख दे तो एक ही दिन में सारी दुकान खाली हो जाए और फिर से कोई लौट के मिलने वाला नहीं। सदगुरु कबीर साहब जी उधार का काम नहीं करते, नगद का काम करते। क्यों? और संत कहते हैं कि भगवान का भजन करो और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि ये अंधेरे वाला काम है। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ये कौन देखा? देखा है किसी ने? जब हम मर ही जाएंगे, शरीर रहेगा नहीं और आत्मा अपने कर्म के अनुसार अगले शरीर की यात्रा करेगा, तो स्वर्ग में कौन जाएगा? यह उधारी का सौदा है, किसी को पता नहीं। जितने लोग हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे समाज के चले गए, सबके लिए लिखा जाता है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो पिताजी ने कभी फोन करके कहा है कि हम स्वर्ग में बैठे हैं? किसी को पता नहीं। यह केवल एक कागज में लिखने का चलन है। स्वर्ग का मतलब है वर्तमान जीवन में अगर आपके मन में कोई गांठ नहीं है, वर्तमान जीवन में आपके अंदर में कोई दुश्मनी नहीं है, द्वेष नहीं है, तृष्णा नहीं है, मन में किसी तरह का क्षोभ नहीं है, असंतोष नहीं है, आग नहीं है, ज्वाला नहीं है, मन में किसी तरह का कोई दुविधा नहीं है, यही जीवन स्वर्गमय जीवन। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जियत न तरेओ मुये का तरी हो, जियत ही जो न तरे गहि परतीत कीन जिन जासो सोई तहां अमरे। देखो शेरू जी ने ये कार्यक्रम रखा, उनके परिवार परिजन के लोग, बच्चों ने सब मिल करके, घर के सब लोगों ने मिलके आमंत्रण दिया आप सबको, संतों को बुलाया, मुझे भी उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने बताया और मैं भी आया, और देखिए साहब जी भी आए। ये क्यों? ये सत्संग किस लिए? कितने लोग तो इसलिए सत्संग में आते हैं, अगल बगल में रहते हैं और शेरू जी और उसकी वाइफ ने निमंत्रण दिया और हम नहीं जाएंगे तो हम भी निमंत्रण देंगे तो वो नहीं आएंगी, इसलिए हमको जाना चाहिए। कितने लोग केवल इसलिए आते हैं, उसको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं। कितने लोग इसलिए आते हैं कि जाते हैं थोड़ा सा संत महात्मा कौन कौन आ रहा है, उसका चेहरा हो रहा देख लें। ये भी होता है मन में, किस तरह का रूप रंग है उसका, कैसी बोली बाणी है उसकी, कैसा उनका चाल ढाल है, कैसा उनका स्वभाव है। कुछ लोग इसलिए आते हैं। कुछ लोग सत्संग में आते हैं कि महाराज जो हैं, जो बाबा आए हैं, उनके भजन वजन सुन लें। कुछ लोग सत्संग में आते हैं इस लालच से कि महाराज क्या बोलते उससे हमको मतलब नहीं है, बस कान में बात चली जाए और बस वही हमारे लिए सब कुछ है। ये तो सब केवल अंधविश्वास है। कान में तो कुत्ते की भी बात जा रही है, उसको कुछ फर्क पड़ेगा? कान में मच्छर, भुनगे, बिल्ली, चूहे, चमगादड़ और कितने पशु पक्षी के कान में भी ये शब्द जा रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शब्दों पर जब तक विचार नहीं करेंगे, शब्द को जानेंगे नहीं, जब तक शब्द पर मनन नहीं करेंगे, तब तक शब्द सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। याद रखिए, साहब ने कहा है, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा,
भोजन कहे भूख जो भागे, तो दुनिया तरी जाई। पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई। और ऐसे साहब ने उदाहरण दिया है कि राम राम कहने से अगर सबको मुक्ति मिल जाती, तो सकर सकर कहने से मुंह भी मीठा हो जाना चाहिए। होता है ऐसा? सकर सकर बोलो अब मुंह मीठा हो जाएगा? हाँ, कभी खाए हैं बढ़िया मीठा रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, जलेबी, तो नाम लेते ही मुंह में पानी आ सकता है, क्योंकि पुराना स्वाद मालूम है। लेकिन मुंह में उसका स्वाद नहीं मिलेगा, वो पुरानी याद आएगी। सकर कहने से मुंह मीठा होता, अब भोजन कहने से पेट भर जाता, और पानी पानी कहने से प्यास दूर हो जाती, और धन धन कहने से हम धनी हो जाते, तो राम राम कहने से भी हम मुक्त हो सकते। ऐसा होता नहीं है। इसलिए सत्संग का मतलब है जो बात आप सुने उस पर मनन करें, उसको जाने। सुगा भी तो राम राम बोलता है सुगा 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 किस क्या कहते हैं? सुगा तोता तोता भी राम राम बोलता है, और हम भी राम राम बोलते हैं। तो क्या तोता राम का मर्म जानता है? तोता को आप राम राम सिखा दो और राम राम खूब बोलेगा, तो क्या राम का महत्व जानेगा? नहीं जान सकता, क्योंकि पक्षी है। उसे उसके बारे में विचार नहीं है कि राम है क्या, वो केवल सीख लिया है। इसी तरह से मनुष्य भी केवल शब्दों को बोलकर अब मोक्ष चाहेगा, मुक्ति चाहेगा, निर्वाण चाहेगा, सुख चाहेगा, तो ये मिलने वाला नहीं, किसी को नहीं मिल सकता है। इसलिए शब्द पर विचार करें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मैं तो ही पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। मैं तुमसे पूछता हूं कि शब्द बड़ा है कि शब्द बोलने वाला बड़ा है? अंदर का पाप नहीं धुला और राम राम बोल रहे हैं, अंदर की गंदगी नहीं गई और राम राम बोल रहे हैं, अंदर का द्वेष नहीं गया और राम राम बोल रहे हैं, अंदर की कटुता नहीं गई, राम राम बोल रहे हैं। यह राम हमें कुछ भी असर नहीं करेगा। एक सुग्गा था और राम राम बोलता था, राम राम बढ़िया बोलता था, और उसको सिखाया राम 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 राम, खूब बोलता था। लेकिन जब सुगा जंगल में उड़ गया तो राम बोलना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि राम के महत्व को वह नहीं जानता था। राम शब्द नहीं है, राम आपका स्वरूप है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आपो ही बाउर आप सयाना, और हृदय बसे ते ही राम न जाना। राम अभी साहब जी सुना रहे थे आप लोगों को कि वह परम तत्व सबके अंदर में है, लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता है? आप लोग जो लोग मेरा YouTube पर प्रवचन सुनते होंगे और जो लोग जानते हैं वो सुनिएगा। मेरे चैनल पर अगर कभी आप जाएं, एक प्रवचन है मेरा, आत्मा ही परमात्मा है तो अनुभव क्यों नहीं होता, ये प्रश्न है। अब अंदर ही परमात्मा है तो अनुभव क्यों नहीं होता? अनुभव होता है हर समय। परमात्मा सुख स्वरूप है और अनुभव क्या होता है? दुख का। किसी ने कुछ कह दिया बस मुंह लटक गया, किसी ने थोड़ा सा बोल दिया बस मन नाराज हो गया, पति ने पत्नी से कुछ कह दिया तो पत्नी नाराज हो गई, पत्नी ने पति के मन के अनुसार नहीं किया, पति नाराज हो गया, बच्चे नाराज हो गए, पड़ोसी नाराज हो गए, ये गुरु महाराज भी नाराज हो जाते, चेला मन का न करे तो हम लोग भी नाराज होते हैं। ये सब अंदर की गंदगी, सब अंदर का पाप है। एक भजन में मैं गाता हूँ, आप लोग भी गाइए मेरे साथ साथ। केवल हारमोनियम से क्या नहीं हो, तो बजाने वाला है, ढोल वगैरह है, हारमोनियम भी है, ढोलक है, तो कौन बजाए? बजाती बजा ले बेटी, हारमोनियम में रखे साहब, हारमोनियम निकालो निकालो, हो जा भजन थोड़ा सा। अब जब प्रसंग आ ही गया है,
आज बेटी यहाँ बैठ इधर आ। ये टेबल पे रखते जोत से हटा दो, थोड़ी पीछे कर दो जोत पर। इधर ही रख लो गला। हाँ चलो। कोई नहीं, ये सामने ही है। एक साउंड और लग दे वहाँ नीचे। ढोलकी साथ में माइक दे। ढोलकी कहाँ? नहीं पेटी पे दे दे और साउंड। उसका मंजीरा मंजीरा है? पेटी पे साउंड लगा दो पेटी पे। भैया ये नहीं पता कैसे लगा के हाँ जी।